अब इस थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर शुगर मिल गई तो वो प्री डायबिटीज हो जाता है, और वो कुछ और सालों तक चलता रहे तो वो फिर डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो लोगों के नेक डार्कन हो जाती है, थिकन हो जाती है स्किन। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, वही सिम्टम्स फैटी लिवर होना मेल्स में, फीमेल्स में, पीसीओडी फीमेल्स में जैसे कि हमें मिल सकता है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, बेली फैट बढ़ सकता है। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। तो हम सबसे पहले आज एक टॉपिक पे बात करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको हम 5 भागों में बाँटेंगे। पहले मैं आपको बताऊँगा कि इंसुलिन क्या होता है और उसका रोल क्या है। दूसरा मैं बताऊँगा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। तीसरा मैं आपको बताऊँगा इसके कारण, मुख्य कारण क्या होते हैं। चौथा, अगर ये है तो उसके साइन्स और सिम्पटम्स क्या होते हैं, और अगर इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इंसुलिन क्या होता है और उसका रोल क्या है। तो इंसुलिन, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हार्मोन है जो हम सबके बॉडी में होता है, पैनक्रियास से सेक्रेट होता है। ये पैनक्रियास एक जो ग्लैंड है, ये एब्डोमेन के अंदर मतलब पेट के अंदर होती है, और वहीं से ये इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। अभी कौन बताता है कि इंसुलिन सेक्रेट होना है? जैसे ही हम खाना खाते हैं, कुछ भी कोई चीज़ खाते हैं, जब खाना डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन्स में ब्रेक डाउन होता है, खाने से ग्लूकोज़ बनता है। वो ग्लूकोज़ ब्लड तक पहुँचता है, और जैसे ही वो ब्लड तक पहुँचता है तो पैनक्रियास को इशारा जाता है कि अब आप इंसुलिन सेक्रेट करिए। और जब इंसुलिन आता है तो वो ग्लूकोज़ का मेन काम ये है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ तैर रहा है, जो चल रहा है, उसको वो सेल्स तक पहुँचाना, सेल्स को एनर्जी यूज़ करने के लिए। अब कौन से मेन सेल्स को इंसुलिन काम करता है? मेन सेल्स जिसके अंदर पहचाना जाता है, लिवर मेन है, मसल और फैट। इन तीनों के सेल्स के अंदर इंसुलिन जो है वो अपना ग्लूकोज़ अंदर तक पहुँचाता है। अब जब ये कई कंडीशंस में, अब हम आपको बताएँगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अब क्यों क्रिएट होता है। जब इंसुलिन जब ज़्यादा हो जाता है, क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जब हम खाना खाना एक्स्ट्रा खाते हैं, कैलोरीज़ एक्स्ट्रा ले ली, क्योंकि हमारा इंडियन जो डाइट है कार्ब रिच डाइट है। अब इंडियन कार्ब रिच डाइट की वजह से एक्सेसिव ग्लूकोज़ बन के निकलता है, एब्ज़ॉर्ब होता है, ब्लड में आता है, तो इंसुलिन भी ज़्यादा निकलने लग जाता है। ये आपने एक बार करा, 2 बार करा, बट यही चीज़ अगर आप बार-बार करते रहें, क्रॉनिकली करते रहेंगे, तो वो इंसुलिन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो सेल्स हैं, वो इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। और जब वो बात सुनना बंद कर देते हैं, शुगर एक्स्ट्रा बनने लग जाती है। तो वो एक मैकेनिज़्म आता है जब हम, जिसको थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब इस थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर शुगर मिल गई, तो वो प्री डायबिटीज़ हो जाता है, और वो कुछ और सालों तक चलता रहे, तो वो फिर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ रातों-रात नहीं हो जाती। ये कई सालों से क्रॉनिक परिश्रम करते हुए, जब हम एक्स्ट्रा खाना खाने की वज़ह से, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से, जब हम मसल ट्रेनिंग नहीं करते, क्योंकि मसल्स बहुत सारा शुगर यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 मेजर ऑर्गन्स हैं जो इंसुलिन को यूज़ करते हैं, लिवर, फैट सेल्स और मसल। और अगर मसल की ग्रोथ अगर नहीं है अच्छी, तो वो यूज़ नहीं होगा, और एक्स्ट्रा जो शुगर बनी हुई है, वो इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट करेगा। तो एक विशियस साइकिल एक कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें इंसुलिन निकलता है, और उसी एक्स्ट्रा शुगर को फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन कॉज़ क्या है। कॉज़ इंसुलिन का इंडियन लाइफ़स्टाइल में, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा बेली फैट। बेली फैट कॉज़ और इफ़ेक्ट भी है। बेली फैट होने की वज़ह से फैट जो है वो ब्लॉक भी करता है इंसुलिन के एक्शन को। दूसरा जो मेन रीज़न रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो इसमें होने के लिए, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, लैक ऑफ मूवमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिससे इंसुलिन अपना काम ठीक से करे। तीसरा है मसल मास। मसल मास इंडियंस में देखा गया, बिकॉज़ प्रोटीन डाइट कम है, तो मसल मास भी कम है, मसल ट्रेनिंग भी कम होती है, तो मसल के सेल्स जब नहीं काम करते, तो ये चीज़ होती है। चौथा, हाई स्ट्रेस सिचुएशंस। हाई स्ट्रेस सिचुएशन में कॉर्टिसोल सेक्रेट होता है, शुगर ज़्यादा बनती है, कॉर्टिसोल की वजह से फिर इंसुलिन का काम बढ़ता है, देन इट फर्दर लीड्स टू इट। तो ये मुख्य कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अब इसमें अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, तो हम इसको पहले कैसे पकड़ सकते हैं? तो इसके कुछ साइन्स और सिम्पटम्स होते हैं। साइन्स और सिम्पटम्स ये होते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोगों के नेक डार्कन हो जाती है, थिकन हो जाती है स्किन। उसको कहते हैं मेडिकल टर्म में एकैंथोसिस निग्रिकेंस। इसकी वजह से जो डार्कनिंग होती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मौत मात्र साइन भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है स्किन टैग्स। कई बार नेक में और आर्मपिट्स में स्किन टैग्स बन जाते हैं। तीसरा, बेली फैट ज़्यादा होना, ये भी एक साइन है उसके लिए। चौथा ये है कि एनर्जी लेवल्स हमेशा आपके लो रहेंगे। आप अगर पूरा सो भी लेंगे, तब भी आपको टायर्डनेस ही फील होगी। आपको शुगर क्रेविंग्स होंगी, जबकि आपने खाना खा लिया है, पोस्ट मील फिर से शुगर क्रेविंग्स हो रही है, शुगर खाने का मन कर रहा है। तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये सब एक वेरी सटल साइन्स एंड सिम्पटम्स आते हैं शुरू में ही कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और हमें ये पहले से ही पकड़ने की कोशिश करनी है। अभी हम कैसे पकड़ सकते हैं? इनके बड़े सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। जैसे हर कोई फास्टिंग शुगर और एचबी1सी कराएगा, वो तो नॉर्मल आएगी। बट आपको इंसुलिन के लेवल्स भेजने हैं। फास्टिंग लेवल्स, जैसे कि इंसुलिन के अगर हम भेजेंगे, तो नॉर्मल लेवल्स आइडियली लेस देन 10 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होते हैं। अगर ये मोर देन 10 है, दैट इज़ अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग शुगर की वजह से होमा आईआर करके एक टेस्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अगर वो मोर देन 2 आ रहा है, तो दैट कैन बी साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तीसरा, अगर आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे,
उसमें देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा है और एचडीएल की मात्रा कम है। इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशो। अगर ये मोर देन 2 या मोर देन 3 है, तो ये भी साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। चौथा, आप वेस्ट सर्कम्फ्रेंस अपना चेक कर सकते हैं। मेन में अगर मोर देन 90 सेंटीमीटर है और फीमेल्स में मोर देन 80 सेंटीमीटर है, दैट कैन बी अगेन अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और ये सिम्पटम्स हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के मैंने आपको बताए हैं और ये हम जल्दी पकड़ के इनको रिवर्स किया जा सकता है। अब रिवर्स करने के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी। सबसे पहला है डाइट। डाइट में आपने ध्यान देना है, फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्ब्स आपने कम करना है, जैसे कि चीनी हो गई, सिंपल शुगर तो सबको ही पता है, बट आपको अंडरस्टैंड करना है मैदा हो गया, व्हाइट ब्रेड हो गया, व्हाइट राइस हो गया, रोटी हो गई, ये सब आपको बेसिकली एक तरीके की शुगर बढ़ाते हैं। तो इस शुगर को कम करने के लिए हमें फाइबर और प्रोटीन से अपना पेट ज़्यादा भरना है और ये हमने कम रखना है। उसके बाद है मसल मास, मसल ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जितना आप करेंगे, मसल मास जितना बढ़ेगा, कि साइंस बैक्ड है ये, कि वो आपका इवन लिवर का काम भी कर लेता है मसल। तो आपके जो इंसुलिन के लिए भी बहुत ईज़ी हो जाता है शुगर को अंदर पुश करना, मसल इनटेक भी कर लेता है। और मसल ट्रेनिंग से एक और फ़ायदा होगा, जब आपकी मसल बनती है, तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। आप ये समझिए कि आप कैलोरीज़ सोते-सोते भी बर्न कर सकते हैं, अगर आपका मसल मास एज़ कम्पेयर टू फैट मास अगर ज़्यादा है इसके साथ। तो दूसरा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। अब ये देखा गया है कि अगर आप 60 मिनट्स वॉक करें, पूरे दिन में एक बार वॉक करें और सारा टाइम बैठ जाएँ, बजाए कि पूरे दिन अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखें, उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस कम होते हैं। तो अच्छा खाना है और स्लीप भी। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्लीप। जो लोग कम सोते हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा देखा गया है। तो यू हैव टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 टू 8 आवर्स, जिसमें हम कह सकते हैं आपको कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस आपके कम होंगे। तो आपको स्लीप हो गया, स्ट्रेस लेवल्स कम रखने हैं, शुगर का कंट्रोल हमने कम रखना है, मसल ट्रेनिंग अच्छी रखनी है, डाइट बेटर रखनी है। सो ऑल दीज़ थिंग्स आर लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को है। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, वही सिम्पटम्स फैटी लिवर होना, मेल्स में, फीमेल्स में, पीसीओडी फीमेल्स में जैसे कि हमें मिल सकता है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, बेली फैट बढ़ सकता है। तो यही कॉज़ एंड इफेक्ट है। इनका ट्रीटमेंट भी यही आपका लाइफ़स्टाइल चेंज है। इसके अलावा आजकल अब मार्केट में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, 2 दवाइयाँ, मेटफॉर्मिन तो बहुत कॉमनली एक दवाई थी, जो कि बहुत ईज़िली अवेलेबल है, बट अब आजकल जीएलपी-1 एगनिस्ट आ गए हैं, जो कि आपने सुना होगा, वेगोवी, ओज़ेम्पिक, मोunjaro, दीज़ आर वंडरफुल मैजिकल ड्रग्स टू ट्रीट फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पहले ही इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, बट ये दवाइयाँ आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके लें, अपने आप विदाउट सुपरविज़न मत लें। तो जो-जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, ये सब डायबिटीज़ का प्रिकर्सर है। अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है, तो पहले आप चेक करिए कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं, अगर है, तो उसका अपना डॉक्टर से मीट करके यू मेक योर चार्ट एंड ट्रीटमेंट चार्ट। तो ये था सब कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। थैंक यू।